यहाँ पर कुछ नहीं है। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आया? जो मैंने कीड़ा पकड़ा था बिल्कुल वैसा ही है ना? प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। कीड़े कितने अजीब होते हैं, कभी इधर घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं, हर जगह गंदगी फैला देते हैं। सही कहा। अब एक दिखाए तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मत बोलो ऐसे, मेरा घर में रहना मुश्किल हो अच्छा जाएगा। घबराओ मत, मैं कीड़े मारने की दवा लेकर आया हूँ। हाँ? कल ऑफिस जाने से पहले स्प्रे कर देना। कल क्यों करेंगे, अभी कर देते हैं ना, आज ही खत्म हो जाएंगे। ये एक किस्म का जहर होता है। स्प्रे करने के बाद घर में रहना ठीक नहीं होता। सुबह ऑफिस के वक्त ठीक रहेगा। मैं कीड़े वाले घर में नहीं रह सकती। मैं सलीम के पास चली जाती हूँ। मगर नहीं जा सकती। मैं मर्फ को फोन करती हूँ। आई होप उसका फोन साइलेंट पर ना हो। अब क्या करूंगी मैं? अब मैं इस कीड़े वाले घर में तो नहीं रुक सकती ना। ठीक है, एक आइडिया है। क्या तुम मुझे हैप्पी पाई छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? सब छोड़ो, जो सामान लेना है ले लो, क्लिनिक में सो जाना। डमी, सूटकेस कहाँ है तुम्हारा? मैंने वहीं रख दिया है। याद से उसे वापस अपनी जगह पर ही रख देना। तुम्हारे बाबा पहले से देख चुके हैं उसे वहाँ। कपड़े अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? तुम्हारे अम्मी और बाबा के आने का मुझे किसी ख्वाब में पता नहीं लगा था। मालूम होता तो पहले से तैयारी न कर लेता। हाँ जरूर कर लेते। अब मुझे चलना चाहिए। तमीर बात सुनो। क्या हुआ? तुमने कहा था कि कोई जरूरी बात है, तो क्या वाकई कोई संजीदा बात है? मुझे नहीं मालूम। यिल्दिरिम साहब से बात करके ही पता चलेगा कि क्या मामला है। उन्होंने बुलाया है? तो तुम यहाँ खड़े होकर बातें क्यों कर रहे हो? जाओ ना उनके पास। और हाँ, ये प्रेजेंटेशन तुम बना पाओगी ना? क्यों नहीं बना पाऊंगी मैं? हाँ? देखो सेलिन, अगर ना हो रहा हो ना तुमसे काम तो मुझे बता देना, मैं खुद कर लूंगा। ओह, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसा कोई काम नहीं है जो सेलिन वक्त पर ना कर पाए। सेलिन, तुम इतनी रात को किससे बातें कर रही हो? अब क्या करूं? जाके बात करो उनसे। क्या बोलूं? अम्मी, मैं रिहर्सल कर रही थी प्रेजेंटेशन की। आप सोई नहीं क्या अभी तक? तुम्हारे बाप के खराटे सोने दे तब ना। चलो जाओ, तुम भी सो जाओ, बहुत देर हो गई है। जी ठीक है अम्मी, गुड नाइट। यिल्दिरिम साहब, दमीर, तुम्हें इस वक्त परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। क्या मुझे देर तो नहीं हो गई आने में? अलारा कैसी है? अलारा को कुछ शिकायतें हैं तुमसे? क्या सच में? तुम जानते हो कि अलारा मुझसे मिलना नहीं चाहती। आज काफी अरसे के बाद उसकी कॉल आई मुझे, और वो भी मुझसे तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें करने के लिए। तुम जानते हो इसका क्या मतलब हुआ? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। काफी सालों के बाद मेरी बेटी को मेरी जरूरत महसूस हुई और उसने मुझसे बहुत सारी बातें की। उसने मुझे बाबा भी कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यिल्दिरिम साहब, बहुत माजरत चाहता हूं अगर अलारा को मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मैं उससे इस बात की मुआफी भी मांग सकता हूं अगर आप मुझसे कहें तो। उसको दुख पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। परेशान मत हो, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम। हाँ, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी बेटी की हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं, लेकिन वो काम इतनी जहानत से करती है कि तुम्हें लगेगा कि जैसे बहुत काबिल है, लेकिन दिल के मामले में वो एक मासूम सी लड़की है। लेकिन वो थोड़ी सी जिद्दी है,
तुम्हें मुश्किल हो सकती है लेकिन मुझे नहीं। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अगर तुम उसके साथ रहोगे तो मेरी और मेरी बेटी के बीच में जो नाराजगी है वो हल हो सकती है। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। यिल्दिरिम साहब, मैं आपकी कही हुई हर बात की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इस तरह फर्जी रिश्ते बहुत दुख पहुंचाते हैं बाद में, और मैं अलारा को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता। दमीर, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं? तुम एक काबिल लड़के हो, तुमसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता मुझे।